लाइफ को कॉम्प्लेक्सिटी से बाहर निकालने के लिए किसी भी सिचुएशन और रिलेशनशिप में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है अंडरस्टैंडिंग। यस, अंडरस्टैंडिंग में हम अपने आप को तो समझ रहे हैं, हमारा प्रोस्पेक्टिव समझ रहे हैं, राइट। सामने वाले के भी प्रोस्पेक्टिव को समझने की कोशिश की जा सकती है, राइट। जब हम ऐसा करते हैं तो हम एक ना म्यूचुअल ग्राउंड पे आ जाते हैं। तो जहां पे जो चीज सबसे पहले आउट हो जाती है वो होती है ईगो। ईगो नहीं रह जाता। अब क्या हो जाता है, हम एक ऐसे म्यूचुअल ग्राउंड पे आते हैं जहां हम अ, खुद के प्रोस्पेक्टिव की, खुद की रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, साथ ही साथ सामने वाले की भी। अंडरस्टैंड। हमें कुछ प्रूव नहीं करना होता कि हम सही हैं, हम गलत हैं, या सामने वाले के लिए हमें ये प्रूव नहीं करना होता कि आप सही हो, आप गलत हो, है ना। इट्स लाइक एक हार्मोनी में आ जाना। तो उस हार्मोनी में आकर जब हम बातें करते हैं तो क्या होता है, जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज हो, इसका सॉल्यूशन निकलता है। सो आइदर इट इज इन प्रोफेशन और इन योर पर्सनल लाइफ, व्हाट ऑलवेज वर्कआउट इज अंडरस्टैंडिंग। और उसकी शुरुआत हमें अपने आप से ही करनी पड़ती है। पहले आपको अपने आप को समझना है, अपना प्रोस्पेक्टिव समझना है, फिर दूसरे का समझना है, एंड देन यू हैव टू कम टू द म्यूचुअल ग्राउंड। तो दैट इज द प्रोसेस। ओके। और आप सोच रहे हो कि हाँ इसमें तो दूसरा पर्सन आ गया, बट इट विल बी इजी। जब आप अपने आप को समझ लोगे ना तो आपको पता होगा कि सामने वाला क्या चाह रहा है, और वहां म्यूचुअल ग्राउंड क्या हो सकता है, जिससे कि वह रिलेशन, वह सिचुएशन इंप्रूव हो सके। अंडरस्टैंड। और लाइफ के डिसीजंस लेना भी उससे इजी हो जाते हैं। ओके। आई होप दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू। थैंक यू।